शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 जून 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चों को योग बल प्राप्त करना है, यानी याद की यात्रा से अपनी आत्मा को बलशाली बनाना है, जिससे धीरे धीरे ये देह का भान छूटता जाए, देह का भान भूलता जाए और आत्मा बलवती होती जाए। हमारे एक एक अंग जो है ये शीतल बनते जाए। तो बाबा ने कहा कि जो कर्मातीत स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए ही मेहनत करनी है, और ये मेहनत है याद का बल। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे। तो पक्का निश्चय करना है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कि कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंच रही हैं, इसकी निशानी क्या है? प्रश्न के दो भाग हैं। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी एक मेहनत करनी है? कौन सी मेहनत करनी है? आत्मा समझकर बाप को याद करना है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, अब घर वापस जाना है। जाना है तो क्या करना है? तैयारी करनी है, पढ़ाई पढ़नी है। शिव भगवान वाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा अक्षर से समझते हैं कि परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बात पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है। अपने को आत्मा समझना है, यह पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं
वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी। तो पहले पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देखो बाबा बार बार कहकर बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि सबसे पहले अपने को आत्मा समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना है। क्या छोड़ना है शीला बहन? देह अभिमान। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। तो वैल्यूबल थिंग क्या है? आत्मा। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। कौन ज्ञान दे रहा है? शिव बाबा, जिसको कहते हैं परम आत्मा। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। क्या जाएगा आत्मा के साथ? ये नॉलेज जाएगी और सब कुछ यही रह जाएगा। जाएगा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आत्मा ज्ञान के संस्कार लेकर जाती है। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। डायरेक्ट ईश्वरीय वाणी है कि मैं तुम बच्चों को ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं। देखो बाबा बार बार, हाँ अभी आधे पेज की मुरली हुई है, इसमें भी बाबा ने कितनी बार ये बात कही है कि अपने को आत्मा निश्चय करना है। लेकिन बाबा कहते फिर भी ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। आत्मा निश्चय बुद्धि बनने में मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं क्योंकि यह है नई नॉलेज। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से बाबा कहते कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए कि हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाप? श्रीमत। श्रीमत क्या होती है? श्रेष्ठ मत। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। कल की मुरली में भी था ना कि आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाएंगे।
यही अंतर है ना, वो बताया था। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए और नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। बल आगे भी कहते थे कि हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझकर निराकार को याद कभी नहीं करते थे, है ना, ऐसे ही था ना। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करना। ये बाबा ने ही आकर के बताया ना कि खुद को भी निराकार बाप आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करना। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। बल कोई कोई लिखते हैं कि हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं कि हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते सदैव तो कोई याद कर ना सके। अगर याद करता है, बाबा कहते कि अगर ध्यान से सुनेंगे, याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। विचारणीय पॉइंट आज इस पर विचार करना कि अगर याद करता हो, है ना, सारा दिन याद करता हो तो पहले से ही वह कर्मातीत हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग हैं। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन। सतयुग को हेवन, नई दुनिया, बैकुंठ, वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भल तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बाबा कहते बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है, माने देहबान की बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले। और नया शरीर कब मिलेगा? सतयुग में मिलेगा। अंग अंग में सुगंध हो, यह महिमा देवताओं की है। उनके हर उनके नैनों की, मुख की, है ना, हर एक की पूजा की जाती है ना, हर एक की महिमा की जाती है। क्या श्री कृष्ण के एक एक अंग की महिमा करते हैं ना। नैनम मधुरम वचनम मधुरम, है ना, कर्णम मधुरम हस्तम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माने उनका हर अंग अंग मधुर है। तो वो कब होगा? जब देवताई शरीर होता है, जिससे खुशबू ही खुशबू आती है आत्मिक स्थिति में। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अंग अंग में सुगंध हो। ये महिमा तो देवताओं की है, और इसलिए तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर
कितने क्लियर हैं। बाबा ने भी कहा कि मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी हैं, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। माने जो गीता पढ़ते हैं उनका श्री कृष्ण में जरूर विश्वास होगा ना। तो कहते बाबा ने कहा भी है कि मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। ये ज्ञान किसको जाकर सुनाओ? देवताओं के पुजारियों को। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। ग्लानि करते हुए भी मंदिर में रोज जाते हैं। एक तरफ ग्लानि कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर वो मंदिर किसका बनाया हुआ है? शिव का मंदिर बनाया हुआ है, उसमें रोज पूजा करने जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाम। कितना ऊपर जाते हैं, अब देखो कितना ऊपर चढ़कर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कितने ऊंचे हैं शिव बाबा? कहाँ रहते हैं? परम धाम से आकर यहाँ पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्य नारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। कितनी बड़ी कहानी सुनाते हैं बाबा? 5000 वर्ष की कहानी सुनाते हैं, है ना। 84 जन्मों की कहानी, तो कितनी बड़ी कहानी हो गई। कभी कहा ना कि बाप तुमको बड़ी से बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी। देखो बाबा बता रहे हैं कि कैसे सुनानी है तुम्हें कहानी, जो दूसरा कोई बता ना सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझाते हैं? चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं। और कहानी कैसी है? रियल, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब ही धारणा हो सकेगी। तो सोने का बर्तन लाएंगे, सब लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? बुद्धि रूपी बर्तन। वेरी गुड। तो यह बर्तन ही, बुद्धि रूपी बर्तन को कैसा बनाना है? सोने का बर्तन, माने बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्वच्छ साफ सुथरा, इसमें कुछ भी व्यर्थ का किचड़ा ना हो। तो बाबा कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना। ये कान क्या है? बर्तन मिसल। ये सोने का बर्तन होने चाहिए। अभी पत्थर का है, माने कुछ भी सुनते रहते हैं। सोने का बर्तन होगा तो अच्छी चीजें रखेंगे ना सोने के बर्तन में। तो ये कान हमारे कैसे बन जाए? अंग अंग हमारा सोने का बन जाए। तभी बाबा ने कहा ये शीतल बन जाए।
तो ये सोने का बर्तन होना चाहिए ये कान। अभी पत्थर का है, सोने का बने तब ही धारणा हो सके। विचारणीय पॉइंट है जिस पर विचार करेंगे। धारणा कैसे होगी? जब हमारे कान, आँख, नाक ये सब सोने के बर्तन बन जाएंगे। बड़ा अटेंशन से सुनना और सुनाना है। अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है, जो गीता में लिखी है वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है। क्या करने आए हो? कमाई। दोनों कमाई चलती रहती हैं, दोनों व्यापार हैं। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भाव पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कह सकता, न मन मना भाव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों ने तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है, दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं कि क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ऐसा उन्होंने कहा कभी? यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नगन तो नहीं होते हो क्या? क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको बर्थ नॉट ए पैनी बनाया है, माने कोड़ी तुल्य। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय में जरूर चलेंगे। शिवालय माना स्वर्ग में जरूर चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश करते होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं कि हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है, क्या नाम है बाप का नाम? अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसीलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ और टांगे इस तरफ करनी है। ऊपर जाना है तो मुंह किधर हो? ऊपर लटका रहे है ना, और टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, वहाँ की बजाय इधर मुंह फिरा लेते हैं। कहते बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देहे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। ताकत दो, शक्ति दो, बाप तो रास्ता
बतलाते हैं योग बल से ऐसा बनना है। दया बहन क्या बताया बाबा ने? योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं यह भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवान वाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान वाच, काम महा शत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूँगा जो फिर भरकर देना पड़े, माने एक का पदम गुणा मिलना है। तो बाबा कहते जब टू लेट हो का बोर्ड लग जाएगा तो फिर क्या करेंगे उसका, है ना। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सब का मिट्टी में मिल जाना है। माने समय रहते हुए अपने धन को सफल करना है। सब अपनी भंडारी डालते हैं ना महीने में, बाकी तो सब का मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है। और क्या है बाबा? सोनार धोबी कारीगर भी है। बाप सर्राफ है, सोनार है, धोबी है, कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि द्वारा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है।
स्लोगन है, आप अब ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो। क्या बनो? हाँ, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, माने शक्ति स्वरूप बनो, और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। दूसरी आत्माएं बोले वे माइक बन करके। ओम शांति।